और बात कर लेते हैं सट्टेबाजी की। जी हां, वो खेल जिसमें सट्टेबाजी का मेल है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। महादेव ऐप में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरोपियों में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छाबड़िया शामिल हैं। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी भी आरोपी बनाए गए हैं। विशाल आहूजा, नीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट के संचालक पूनाराम वर्मा भी आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों में शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा, पवन नथाना भी शामिल हैं। चार्जशीट के जरिए ईडी ने दावा किया है कि महादेव बैटिंग ऐप 6,000 करोड़ का घोटाला है। दुबई में बैठे प्रमोटर्स पर 60 से ज्यादा अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा है। दरअसल महादेव गेमिंग ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ जांच कर रही है। फिलहाल 2 खबरें सुर्खियों में हैं। पहली, महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म और टीवी स्टार्स को ईडी का सम्मन भेजा गया, और दूसरी खबर ऐप के कर्ता धर्ता सौरभ चंद्राकर, जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने की भी चर्चा है। उधर रणबीर कपूर पर महादेव गेमिंग ऐप और इंडोर्स करने पर प्रचार करने के एवज में बहुत मोटी राशि पाने का भी आरोप है। ईडी का कहना है कि रणबीर को मोटी राशि कैश के तौर पर मिली है और ये क्राइम की कमाई है, ये अपराध की कमाई है। रणबीर कपूर महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप गेमिंग के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में भी शामिल हुए थे। उनके अलावा कई सारे सेलिब्रिटीज इस शादी में शामिल हुए। सिंगर विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, भाग्यश्री, नुसरत भरूचा समेत 14 बड़े स्टार्स इस मामले में ईडी के रडार पर हैं और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। 2017 में शुरू हुए इस ऐप की पहुंच 220 में कोविड के दौर में खूब बढ़ी और 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स की पहुंच हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जब महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप की जांच शुरू की तो करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये स्कैम 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी हो सकता है। खबरों के अनुसार रैकेट का भांडाफोड़ नहीं किए जाने के एवज में छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को भी मोटी रकम दी गई है। सौरभ चंद्राकर के बारे में कहा गया है कि पहले वो भिलाई में जूस की दुकान चलाता था, जूस का ठेला लगाता था। बाद में अपनी पहचान बढ़ाकर वो सट्टेबाजी के धंधे में शामिल हो गया और फिर गेमिंग की आड़ में उसने भी काली कमाई की और जमकर की। वहीं छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी में शुरू हुए महादेव बैटिंग ऐप का कारोबार संसार के कोने कोने में फैल चुका है। जूस की दुकान चलाने वाले 2 लड़के आज तमाम घरों को बर्बाद कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के बीच चल रहे इस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर अब प्रदेश के साथ साथ देश की में कई जगह सरकारें सजग हो चुकी हैं। ईडी के माध्यम से लगातार दबावपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, खुद देखिए। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी से शुरू हुआ महादेव बैटिंग ऐप आज देश के साथ साथ पूरे गल्फ, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के साथ अमेरिकी देशों में अपने पैर पसार चुका है। नौबत ये आ गई कि पीएमएलए जारी करना पड़ा, लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा और उसके साथ साथ जूस दुकान चलाने वाले उन लड़कों को नौबत ये आ गई कि उन लड़कों के ऊपर तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के मुकदमे दर्ज करने पड़े। मौजूदा दौर में 10,000 पन्नों का पीएमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाता, जिसमें 200 पन्ने सिर्फ और सिर्फ आरोप पत्र के दाखिल किए गए। नौबत ये आ गई कि 6,000 करोड़ के सरकारी उस कारोबार को बताने के बाद ये कहा गया कि नेक्सस बहुत लंबा हो चुका है। सवाल ये खड़ा होता है कि उन 14 लोगों में 4 लोग जेल में हैं, बाकी लोग कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है दुबई, कोई श्रीलंका, कोई अमेरिका, कोई साउथ अफ्रीका, तमाम देशों का जिक्र है। लेकिन आज ये लोग सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल हमारी
आपकी और इस देश की पुलिस की जो व्यवस्था है उससे बाहर हैं। मौजूदा दौर में एक आंकड़े के अनुसार 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार, ज़्यादा का नेक्सस ये लोग चला रहे हैं, लेकिन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। 50 से ज़्यादा ऐपों का संचालन करने वाले महादेव सट्टा बैटिंग ऐप के ये दो सरगना कब भारत आएंगे, कब इनके इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होगा, किसी को नहीं पता। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति चरम पर है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ कयास है, क्योंकि इस पूरे मामले में ये लोग फिल्में बना रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, फिल्म स्टारों को कच्चा लंबा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने घर तबाह हो रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। हमारे और आपको रास्ता दिखाने वाले फिल्म स्टार इस पूरे मामले में अंधी काट के दुबई से लौटे हैं, पैसा कमाए हैं, लेकिन मौजूदा दौर में किसका क्या होगा ये तो नहीं पता। फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी जो इसके पैर हैं उनको काटने का प्लान कर रही है, और उस पूरे मामले में वो तमाम लोग, चाहे वो सौरभ चंद्राकर हों, चाहे वो रवि उत्पल हों, चाहे तमाम दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, उनके उस पूरे नेक्सस को ख़त्म करने का प्लान बना रहे हैं। इस समय सहयोगी जयप्रकाश साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, भिलाई। उधर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन राज्य सरकार इस ऐप पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही है। उन्होंने इसे चुनावी फंड लिया है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया है। इसके अलावा कई और भी आरोप, गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाए हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए। पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की होगी, छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की। 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 450, और उसमें हमने खुद ही कहा लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार करती है। तो मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया उनसे? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की, हां, वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके क्या संबंध है? क्यों? ये गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाए हैं। उधर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। चार्जशीट के बाद क्या होगा, किन किन लोगों का सट्टेबाजों का संरक्षण प्राप्त है। अभिषेक शर्मा, जो कि हमारे मुंबई के सहयोगी है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है। सुनिए क्या कहती है रिपोर्ट। कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और इससे साफ समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों के ऊपर भी गांज गिर सकती है। उसमें तमाम राजनीति जगत के लोग भी हैं, या अन्य पॉलिटिशियन के अलावा फिल्म जगत की बात करें, ये लोग भी हैं। यानी आने वाले समय में बहुत बड़े लोगों पर ईडी की गांज गिर सकती है। लेकिन अभी ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया अपनी चार्जशीट में कि यह जो घोटाला समझ में आ रहा है, 1-2 नहीं, करीबन 6,000 करोड़ से अधिक घोटाला मालूम पड़ रहा है, और इस पूरे मामले पर आगे की जांच लगातार जारी है। यानी समझिए किस तरीके से महादेव ऑनलाइन ऐप, यानी जुआ खेलने की एक जो ऐप है, किस तरीके से वह दिनों दिन लोगों के, जो आम लोग हैं, उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा होता है। वह किस तरीके से जुआ के नाम पर लोगों को खिलवा रहा है और बड़े पैमाने पर पैसा कमा रहा है, और उसकी मदद कोई कर रहा है तो तमाम बड़े बड़े फिल्म सितारे जो है वह मदद कर रहे हैं, कई बड़े पुलिस के लोग जो हैं वह मदद कर रहे हैं, कई बड़े राजनीतिक जगत के लोग वह कर रहे हैं। इसीलिए यह गोरधंधा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ईडी के शिकंजे पर तमाम वह लोग लगातार आए हुए हैं। कैमरामैन गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब ये महादेव ऐप है क्या?
ये सट्टेबाजी होती कैसे है, हजारों करोड़ का खेल कैसे हो गया। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने इस स्कैम को समझने के लिए पूर्व आईपीएस अफसर पीके जैन से बात की और ये जाना कि ये सट्टेबाजी का खेल है क्या। आखिरकार क्या है पूरा माजरा और आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई ईडी करती है, कैसे तमाम लोगों पर बड़ा शिकंजा कसता जा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए पीके जैन साहब हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, बड़े अधिकारी हैं, एडिशनल डीजी महाराष्ट्र रह चुके हैं। सर, बहुत सारे केसों में इन्वॉल्व रहे, जाहिर सी बात है इन्वॉल्व का मतलब बहुत सारे केसेस में इन्होंने काम किया है, इनके पास तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए कहीं न कहीं यह साबित होंगी कम से कम कैसे आप ये ऐप से दूर रहें और कैसे जुआ ना खेलें। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज में। जाहिर सी बात है कि जैसे लत जो शुरुआत है ये लग गई है लोगों को, ऑनलाइन गेम, बेटिंग ऐप या जो कहें हिंदी में कहें जुआ, क्या कहेंगे थोड़ा इसके बारे में? सर, किस तरीके से देश में वैलिड है, नहीं वैलिड, उसके बारे में बताएं आप। देखिए, जुआ खेलना जो महाभारत के समय से चला आ रहा है, तो जुआ खेलना मनुष्य की प्रवृत्ति है। मेरा ये देखना हुआ मेरी लाइफ में, जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, कि बेटिंग करने के लिए, आंकड़ों पे पैसे लगाने के लिए लोग जो हैं वो कहीं कहीं भी और किसी भी समय जाके लगाते हैं। एक समय ऐसा होता था जब आंकड़े चलते थे, जब ये सट्टा बाजार चलता था, तो उस समय पे लोग पैसे लगा के और फिर आतुर रहते थे कि नंबर क्या निकला, उनको कितने पैसे मिलेंगे या उतने कितने पैसे डूबे। और लोग हज़ारों लाखों रुपए खोने के बावजूद भी इस लत में पड़े रहते थे, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो लेटेस्ट फॉर्म जो है, जो महादेव ऐप के नाम से जो, या महादेव बुक के नाम से जो ये स्कैम किया गया है, ये भी लोगों की उसी प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाने के लिए एक नई ऐप शुरू की गई। लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया जिससे वो घर बैठे ही जुए की अपनी लत की, या जुए की जो उनकी आदत है या जो उनका शौक़ है, उसको पूरा कर सकें। उसमें हुआ क्या कि शुरू में उनको फ्री पैसे दे दिए गए, हर व्यक्ति को 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का क्रेडिट दे दिया गया। और जब वो जीते या हारे उसके अंदर, उसके हिसाब से या तो उनको पैसे मिले या चले गए, लेकिन जेब से कुछ नहीं गया, क्योंकि जीते तो वो जेब में आ गए, हारे तो जेब से कुछ नहीं गया। लेकिन एक बार वो लोगों को लत पड़ी खेलने की, तो फिर लोग धीरे धीरे अपने पैसे लगाने लगे। और इसका तरीका ये था कि ऑनलाइन उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें अलग अलग चीज़ के ऊपर बेटिंग की जा सकती थी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे देश के अलग अलग राज्य के इलेक्शंस हों, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जहाँ भी वो कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर उनको बेटिंग करने की एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसके बाद लोग खेलने लगे और वो जो पैसा आता था, सबसे बड़ी देखने वाली बात इसके अंदर ये है कि पैसा एक अकाउंट में नहीं गया, उसके लिए हज़ारों अकाउंट खुलवाए गए, ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जब भी वो इसको पकड़ें, इस तरह के गुनाह को या आरोपियों को, तो पैसा कहाँ से कहाँ निकल गया वो पता ना चले। और उसके लिए कई लोगों का इस्तेमाल किया गया। मेरी ये पर्सनल जानकारी है कि एक एक अकाउंट खोलने के लिए 1.25 से 1.5 लाख रुपए दिए गए लोगों को। वो बाद में वो लोग म्यूल रहे, अब किसी के नाम का अकाउंट खोल दिया, उस व्यक्ति को 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मिल गए, उसके बाद में उसका उतना फ़ायदा हुआ, उसके बाद में उससे पूरा उसका पासवर्ड, उसका लॉगिन डिटेल्स वगैरह ले लिए और पैसे बाद में आते रहे जाते रहे, इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं। और ये अकाउंट खोले जाते थे और 5-6 महीने के बाद में बंद कर दिए जाते थे। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी था। तो इस तरह से लोगों के जितने भी पैसे आए, हज़ारों करोड़ के जो पैसे इसमें इकट्ठे हुए, वो पैसे सारे साइफन ऑफ कर लिए गए और इवेंचुअली लोग इसमें बहुत सारा पैसा खोए। जहाँ तक लीगैलिटी का सवाल है इस पूरे ऐप का या पूरी बुक का, ये पूरी तरह से इलीगल है। हिंदुस्तान में इस तरह की बेटिंग कहीं भी अलाउड नहीं है।